अब डे 2 में आई होप आपने सबसे पहले तो इनफ रेस्ट लिया है ताकि आप इस दिन को एंजॉय कर सकें। डे 2 में हम फिर से 2 जगहों को विजिट करेंगे, लेकिन ये दोनों जगह हमने नियर बाय रखी हैं, इसलिए ताकि आपको ज्यादा प्रॉब्लम ना हो। जिस जगह की हम बात करने वाले हैं डे 2 के लिए, उसका नाम है सजने खली बर्ड सेंचुरी। तो जब आप इस बर्ड सेंचुरी में होंगे तो मैं आपको ये बता दूं कि ये गवर्नमेंट के द्वारा प्रिजर्व्ड बर्ड सेंचुरी है। यहाँ पर आपको कई टाइप की बर्ड्स देखने को मिलेगी, लेकिन बर्ड्स के लिए मैं आपको बताना चाहूंगी कि आप उनको ज्यादा छेड़े नहीं, उनको परेशान नहीं करें। थोड़ी देर वहाँ बैठिए, समय बिताइए, नए नए बर्ड्स को देखिए। आपको देखकर अचंभा होगा कि आपने दुनिया में इतनी खूबसूरती पहले कभी नहीं देखी होगी। तो जब आप बर्ड सेंचुरी में होंगे, विजिट करेंगे, तो काफ़ी लंबा रास्ता होगा, विजिट करिए। मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि पैदल ही रहिए वहाँ पर, ताकि आप इत्मीनान से देख सके बर्ड्स को, एंजॉय कर सके, उनके बिहेवियर को समझ सके, अगर आपको इस एरिया में इंटरेस्ट हो तो। और उसके बाद आगे आप चल सकते हैं अपने ग्रुप के साथ। तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पर आप एकदम निश्चिंत होकर अपने ट्रैवल को कंटिन्यू कर सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं इस जगह को बिना किसी स्ट्रेस के, क्योंकि ये जगह गवर्नमेंट के अंडर आती है और जब आप यहाँ पर हैं तो ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप सेफ रहें, इसलिए ये जगह पूरी तरह से सेफ है। इस बर्ड सेंचुरी के अंदर कोई वाइल्ड एनिमल एंटर नहीं कर सकता है। इस सब का ध्यान गवर्नमेंट की तरफ से रखा गया है। तो आप स्ट्रेस फ्री होकर पिक्चर्स क्लिक करिए, घूमिए फिरिए, एंजॉय करिए अपने फ्रेंड्स के साथ या फैमिली के साथ, पर टेंशन फ्री और स्ट्रेस फ्री होने के बाद। थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद आप प्रस्थान कर सकते हैं। तो सेकेंड डे के फर्स्ट हाफ में जैसा हमने प्लान किया था कि हम ये बर्ड सेंचुरी विजिट करेंगे, आप इस बर्ड सेंचुरी में अपना मनपसंद टाइम बिताने के बाद आगे बढ़ सकते हैं हमारे नेक्स्ट प्लेस की तरफ। क्योंकि हम ऑलरेडी बर्ड सेंचुरी में हैं और हमें इंटरेस्ट है नए नए बर्ड्स को देखने के लिए, तो क्यों ना इस एक्सपीरियंस को और ज़्यादा एलिवेट किया जाए और चलते हैं अब इसी सेंचुरी के, यानी कि सजने खली बर्ड सेंचुरी के बर्ड टावर पे। इस बर्ड टावर में जब आप जाएंगे तो इसकी हाइट काफ़ी ज़्यादा है, जिसका बेनिफिट ये होता है कि आप जब अपने ग्रुप के साथ जाते हैं और जब आप यहाँ ऊपर से देखेंगे तो आपको बर्ड की बहुत सारी स्पीशीज देखने को मिलेंगी। आपको मैं बता दूं कि शायद आपको अचंभा होगा, क्या आपने किसी शहर में कभी 3 या 4 से ज़्यादा स्पीशीज को देखा है? यकीन मानिएगा, इस बर्ड टावर से आप 200 से ज़्यादा बर्ड स्पीशीज को देख सकते हैं। सोचिए कितना खूबसूरत रहेगा वो नज़ारा जब आपको ये सब कुछ एक्सपीरियंस करने का मौका मिलेगा। इस बर्ड टावर से जब आप देखेंगे तो आपको कई सारी ऐसी बर्ड्स देखने को मिलेंगी जो कि ना सिर्फ आपके शहर में है, बल्कि वो कोलकाता या इस फॉरेस्ट में भी नहीं होते हैं अगर आप सही सीजन पर जाते हैं तो। कई सारे माइग्रेटरी बर्ड्स होते हैं जो दिसंबर के महीने में स्पेशली इस जंगल की ओर प्रस्थान करते हैं। तो अगर आप लकी हैं और आप दिसंबर के महीने में यहाँ पर मौजूद हैं तो आपको कई सारे ऐसे बर्ड्स देखने को मिलेंगे जो लोकल लोगों को भी साल में सिर्फ एक बार ही देखने को मिलते हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि यहाँ पर अपना टाइम बिताइए अच्छे से और जितना चाहे उतना समय लीजिए, टाइम का कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन अंधेरा होने से पहले वापस आ जाइए। यहाँ से आप वापस जाइए अपने होटल पे या अपने रिजॉर्ट पे और उसके बाद डे 2 को हम कंक्लूड करेंगे वापस अपने रिजॉर्ट पर पहुँचकर या अपने होटल पर पहुँचकर अपना डिनर फिनिश करेंगे, टाइम से थोड़ा सा रेस्ट लेंगे। याद रखिए, अगर आपने कोई मेडिसिन लेनी है तो आप वो मेडिसिन भी डेफिनेटली लें शाम को। उसके बाद इनफ रेस्ट लेने के बाद तैयार हो जाएंगे अगली सुबह डे 3 के लिए। तो अब डे 3 को हम स्टार्ट करने वाले हैं और हम ये भी डिस्कस करेंगे कि डे 3 पे हम क्या क्या करने वाले हैं। डे 3 को हम 2 पार्ट्स में अगेन डिवाइड करेंगे। मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि जब भी आपका किसी ट्रिप का लास्ट डे हो तो आप जो सेकेंड हाफ है उसको बहुत ज़्यादा हेक्टिक मत रखिए। तो चलिए मैं बताती हूँ आपको कि डे 3 पर आप क्या क्या करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि डे 3 पर आप विजिट करें भागवतपुर क्रोकोडाइल सेंचुरी। नाम से ज़रूर आपको ऐसा लग रहा होगा कि वहाँ पर क्रोकोडाइल्स के अलावा और क्या ही होगा देखने के लिए, लेकिन यकीन मानिए कि आपको वहाँ पर जो क्रोकोडाइल्स देखने को मिलेंगे वो होंगे जिन्होंने अपना पूरा जीवन उस जंगल में बिताया है। आप उनको शिकार करते हुए देख सकते हैं। आप इस सेंचुरी में समय बिताइए, पिक्चर्स क्लिक करिए, क्रोकोडाइल्स को ऑब्जर्व करिए और साथ ही साथ एंजॉय करिए अपने फैमिली टाइम को या फ्रेंड्स के साथ जो टाइम आप स्पेंड करने वाले हैं वहाँ पर। और जब आप इस जगह से फ्री हो जाएं तो आप हेड कर सकते हैं दूसरी डेस्टिनेशन की तरफ। तो इसके बाद शुरू होता है हमारे डे 3 का सेकेंड हाफ। जैसा कि मैंने पहले ही आपको सजेस्ट किया था कि अपने लास्ट डे को बहुत ज़्यादा हेक्टिक मत बनाइएगा। तो सेकेंड हाफ में मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि कुछ यादगार तो लेकर जाइए। अगर आप इतनी दूर आए हैं अपने घर से
तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी जो आप लेकर जाएं यहाँ से, वो आप लेकर जाएं शहद। शहद के लिए मैंने इसलिए बोला है क्योंकि सुंदरबन का शहद पूरे भारतवर्ष में फेमस है, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा ऑर्गेनिक और प्योर होता है। जब हम बात कर रहे हैं शॉपिंग की, ये काइंड ऑफ ट्राइबल शॉपिंग है। यहाँ पर आपको शॉपकीपर्स नहीं मिलेंगे, ना आपको वेंडर्स मिलेंगे, आपको यहाँ कोई पैकिंग नहीं मिलेगी। साथ में ही मैं आपको ये बता दूं कि आपको एक बॉटल लेकर जानी पड़ेगी, जो बॉटल में आप शहद को लेकर आएंगे, जिस बॉटल में, वो आपको अपने साथ लेकर जानी पड़ेगी। मैं आपको ये सजेस्ट करना चाहूँगी यहाँ पर कि आप किसी प्रकार के पॉलीथिन या प्लास्टिक बॉटल्स या जो टिन्स होते हैं उनका इस्तेमाल ना करें। वार्निंग जो हमें हमेशा शुरुआत में दी जाती है स्टाफ की तरफ से, वो ये है कि आप जंगल के एरिया में कोई कचरा, कूड़ा या कोई भी प्लास्टिक का इस्तेमाल या स्मोक करना, ये सारी चीज़ें अलाउड नहीं है। तो आप इस चीज़ का स्पेशली ध्यान रखें।